देश का प्रधानमंत्री होकर के वो अपने भारत माता के लिए ज़मीन का टुकड़ा बोलता है और बोलता है कि यहाँ घास का तिनका नहीं उगता। कितनी शर्म की बात है। तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसी पार्टी के लोगों को भी। सर हमारे देश के प्रधानमंत्री का तो हर देश में से डंका बजता है। प्रधानमंत्री जी उनके सर उनका नाम का तो हर देश में डंका बजता है हमारे मोदी जी के नाम का। हाँ तो कर रहे हैं ना। आज 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 पूरे देश को उन्होंने एक सूत्र में बांध करके खड़ा किया है। आज लोगों में जो राष्ट्रभक्ति की जो अलख जगाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है और केवल भारत में ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा एक मंत्र है उसको आत्मसात केवल नेताओं ने नहीं देश की जनता ने भी इस मंत्र को आत्मसात किया है। वही भावना के साथ में पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हुए सभी यही चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, सौहार्द हो, प्रेम मोहब्बत हो, अमन चैन हो, सब सुख शांति से रहें। और वही हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह रहे, सब खुशी खुशी रहें। कहीं भी ये जो आगे निकलने की भागदौड़ है इसको मैं ये कहता हूँ ठीक है आगे बढ़ना चाहिए, कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन आगे बढ़ने की सोच इतनी हावी नहीं हो जाए कि हम अपने साथ में औरों को दुश्मन बना लें। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने आगे भी बढ़ रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाया है और सबको एक किया है, तोड़ा नहीं, दुश्मन नहीं बढ़ाए, दुश्मनों को भी अपना साथी और अपना दोस्त बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। विपक्षी पार्टी का आरोप है कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से जो चीन है लगातार बॉर्डरों पे हमला कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से कोई तगड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा है, उन लोगों की बात पर मैं क्या जवाब दूँ जिन लोगों के कार्यकाल के दौरान 62 से 2014 तक 1547 बार भारत की सीमा में चीन की सेना ने घुसपैठ करने का काम किया हो, वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं ये बोलते हुए उनको शर्म आनी चाहिए कि 1547 बार उनकी सरकारों के समय चाइना ने घुसपैठ की और तुमने क्या जवाब दिया। बल्कि चाइना ने उनके कार्यकाल के दौरान लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया। तुम चुप रहे, घास का तिनका नहीं उगता ये बोलते रहे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगवाते रहे और आज वो लोग आवाज़ उठा रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सर क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, हिंदुस्तान की जनता को आप? मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को यही कहूँगा कि चीन भारत का सबसे बड़ा शत्रु है। इस बात को जहन में रखना होगा और चीन को पाकिस्तान की तरह कंगाल करना होगा। आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर करना है कि वह पाकिस्तान की तरह शांत होकर के बैठ जाए। हम किसी की बर्बादी तो नहीं चाहते, लेकिन अपने आप को मजबूत करने के लिए, शांति से रहने के लिए, सुख समृद्धि सभी को मिले, हम तो यही कहते हैं। लेकिन हम अशांति भी नहीं चाहते। इस शांति को लाने के लिए थोड़ा बहुत तो दूसरे को कष्ट देना ही पड़ता, अपनी ताकत का एहसास कराना पड़ता है। और मैं भारत के लोगों को यही कहूँगा कि चीनी सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें और ये सरकार की मजबूरी को समझें कि जो सरकार की मजबूरी है, WTO का सदस्य होने के नाते सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती। जनता को ही अपनी राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का परिचय देते हुए चीन के एक एक सामान का बहिष्कार करना होगा। चीन ने जो नापाक हरकत तवांग सेक्टर में की है अरुणाचल प्रदेश के, और वह एक पीस बॉर्डर है, वहाँ पे जो ये नापाक हरकत हुई है उसके खिलाफ भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं ने ये विशाल प्रदर्शन इस चीनी दूतावास पर किया है। सर ये 3 मूर्ति चौक से चलकर चाइना के दूतावास तक जाने वाला था, 144 धारा लगा दी गई। अब क्या होगा, क्या ये यात्रा भी यहीं समाप्त कर दी जाएगी? ऐसा है, दिल्ली पुलिस केस बनाती हो, केस बनाए, यहाँ पे रोका गया है और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम तो जब चीन के सैनिकों को खदेड़ने वाले लोग हैं तो इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। जेल में जाना पड़ेगा, जेल में भी जाएंगे, केस बनेगा, केस को भी भुगतेंगे, लेकिन ये राष्ट्र से बढ़कर के ये सब कुछ नहीं है। तो सर पाकिस्तान का जवाब दिया था, चाइना को क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा भारत सरकार? एक बात बताइए, आज पूरा देश समझ चुका है चीन को आर्थिक रूप से कंगाल करने का काम भारत के लोगों ने किया है। आज इसको करोड़ों रुपए का नुकसान भारत से हो रहा है। एक समय था जब चाइना
भारत को एक मंडी के रूप में इस्तेमाल किया करता था, आज वो कंगाल हो रहा है, ये उसकी छटपटाहट है। मैंने कहा जैसे एक खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे, आज चीन की स्थिति वही है। सर मोदी जी ने जो है वल्लभ भाई सरदार पटेल की मूर्ति भी चाइना से मंगवाई थी। देखिए, शायद आप पत्रकार होने के नाते से इतना जानते होंगे कि एक जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है कोई भी, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर उसको दिया जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जिस कंपनी ने लिया, और आपकी जानकारी के लिए वो चाइना की कंपनी नहीं थी। चाइना का हो सकता है उसमें कुछ थोड़ा बहुत लगा हो, लेकिन 100% चाइना का नहीं है। सर चाइना को सर बैंड क्यों नहीं कर देते हिंदुस्तान में? इस चीज़ का विरोध प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते सर आप लोग? ऐसा है, हम तो पिछले 25 सालों से चीन के सामान का बहिष्कार कर ही रहे हैं। अब आपका जो प्रश्न है कि भारत सरकार क्यों नहीं करती, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भारत भी है, चाइना भी है। तो सदस्य की होने के नाते उस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक नियमावली है, उसकी कुछ अपनी नीतियां हैं। उसके तहत भारत सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती, लेकिन भारत की जनता चीनी सामान पर प्रतिबंध लगा सकती है, सामान को ना लेकर के। वही देश की जनता ने किया है कि चाइना वापस जाओ, चीनी सामान का बहिष्कार, नो चाइना प्रोडक्ट, ऐसा नारा दे करके भारत की जनता ने चीन को उसकी असलियत दिखाई है।